आप जानते ही हैं कि ईरान से आज बच्चों को दिल्ली वापस लाया गया है। जब वो सुबह पहुंचे और उसके बाद उनका एक वीडियो भी सरफेस हुआ था जिस पे उन्होंने कहा था कि जो बसेस उनको प्रोवाइड की गई हैं उनमें कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद इमीडिएटली सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक पोस्ट किया, उनको नई बसेस प्रोवाइड की गई और अभी वो दिल्ली से निकले हैं, कश्मीर के लिए रवाना हुए हैं। करीबन 94 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान जुड़ी हुए हैं। इफ्रा, अब बताएं, पहले एक कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई, जो ही बच्चे पहुंचे एयरपोर्ट पे उन्होंने वीडियो बनाया, उसके बाद तमाम ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस वक्त कह रही है कि एनसी से सवाल पूछ रहे हैं कि वहाँ से अभी कोई रिप्रेजेंटेटिव उन्हें लेने क्यों नहीं गया। पहली बात तो ये, दूसरी बात कि बसेस जो हैं वो सही नहीं थी उनके लिए। जी देखिए, पहली बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इट एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हमारी जो पहली और पुरजोर कोशिश जो हमारी रही वो इन बच्चों को एक वॉर जोन से बाहर निकालने की रही। उसमें हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके इंश्योर किया कि इवन दो जो ईरान की एयर स्पेस है वो क्लोज थी बिकॉज ऑफ द वॉर, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट वी इंश्योर्ड इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने इंश्योर किया कि जो यहाँ के पेरेंट्स की ग्रीवेंसेस आ रही थी वो उन तक जा रही थी। एक प्रॉपर एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से उनको बोला जा रहा था कि इनको वापस लाना है, और वो इंश्योर किया हम लोगों ने कि हमने अपने बच्चों को जो है वहां से एक वॉर जोन से वापस लाया। अब जब वो यहाँ पे दिल्ली में आए, क्योंकि पहली तो उनकी डिमांड यही थी कि इसी तरह हमारी जान बचा लो, हमको एक वॉर जोन से बाहर कर दो। अब जब वो दिल्ली आए तो दिल्ली में एक कंप्लेंट था कि बसेस जो हैं जो अरेंज हुई थी वो उनको कुछ सीट्स में इशू था, कुछ अच्छी नहीं लगी थी। उसमें जो है जो दिल्ली के रेजिडेंट कमिश्नर हैं, आप देखेंगे सुबह सुबह अराउंड 8 बजे के करीब उमर अब्दुल्ला साहब ने इमीडिएटली अनाउंस कर लिया कि उन्होंने ये ग्रीवेंस एक्सेप्ट कर ली है, उन्होंने सुन ली है। तो हम लोगों ने इमीडिएटली रेजिडेंट कमिश्नर जो दिल्ली के हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके एक राब्ता बना के लग्जरी बसेस या ड्यूलक्स बसेस जो हैं उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए वहां पे अरेंज इमीडिएटली करवाई हैं। सो दिस इज व्हाट वी डन। अब जो हमारे बाकी ईरान में लोग बचे हुए हैं, क्योंकि अभी तो ये लोग, चलिए मुबारक की बात है कि हमारे 90 बच्चे वापस आ गए, बट कुछ ताजर भी हैं और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ विजिटर्स भी हैं। अभी जो हमारा फोकस अब इंशाल्लाह रहेगा वो उनको सही सलामत अपने घरों तक पहुंचाने में रहेगा। अच्छा, ये बताइए, कुछ दिनों पहले हमने देखा कि एक चैनल पे सीएम उमर अब्दुल्ला ने इंटरव्यू दिया और अब उन्होंने ओपनली कहा है बिजनेस रूल्स के हवाले से, और ये भी कहा है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं अड़चने डाल रही है, उसके कारण हम अपने काम जो हैं या जो हमने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, जहां तक एक यूटी के सेटअप की बात आती है, whenever we talk about the administrative setup of a UT, you have two heads of the state in a UT. You have the LG and you have the elected head. You have an unelected head and you have an elected head. So the thing is, when you distribute powers between the two, of course, the one is not going to let the other person work, not because the person in himself is a good or a bad person or he doesn't like it, because that is the nature of this administrative setup, that is the nature how things have been set up. इसमें आप मुझे बताइए, जब आपने रखे ही हैं दो हेड्स ऑफ द स्टेट, तो कैसे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है काम कर पाएगी, किस तरह से आगे काम हो पाएगा। लेकिन एक बात जरूर थी कि when thousands and thousands of people in Jammu and Kashmir came out to vote, probably many of them came out to vote for the first time, because if you look at it, 70% of Jammu and Kashmir's population is under 30 years of age. So you have a huge youth demographic dividend. You have this huge group of young men and women. The question, Saroj Sahab, is what is the message that the central government is sending to this 70% of the population? What is the message that the central government is sending to these young voters who believed in the idea of democracy, who came out, who defied every convention, who defied some traditional understanding of voting and going against voting, and in fact came out and said, you know, we believe in democracy. We want to believe in democracy. We want to solve our problems through constitutional, democratic, legal means. We want to cast our vote. We want to cast our, we would want to stand they stood in lines. What is the message that the central government is sending to these people? The message that the central government is sending to these people, to these
young men and women, 70% of Jammu and Kashmir population, is that your voices do not matter, your opinions do not matter, legality does not matter, constitutionalism does not matter. The only thing that matters is jiski lathi uski bhais. It is scary, it is dangerous, and unfortunately, all I'll say is that nothing good eventually can come out of this pointless tussle that New Delhi has decided to take with the common people of Jammu and Kashmir. बहुत Thank शुक्रिया you. न्यूज़ 18 के लिए। आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।